हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं होलिका दहन की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ कि होलिका दहन क्यों मनाए जाते हैं और किस लिए मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन जलाया जाता है। उसके बाद एक दिन बाद धुलंडी पड़ती है, जो कि रंगों की होली खेली जाती है। पौराणिक कथा में 4 कथाएं तो जुड़ी हुई हैं। पहली कथा है जो कि होलिका और प्रहलाद जी से जुड़ी हुई है। दूसरी कथा कामदेव और शिव जी की कथा है। तीसरी कथा राजा पृथ्वी और राक्षसी ढूंढी और चौथी कथा श्री कृष्ण और पूतना की है। लेकिन उन सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा की मान्यता है, क्योंकि इस घटना को याद दिलाने के लिए बार बार होली जलाई जाती है और धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पौराणिक कथा क्या है। ऋषि कश्यपु और दिति के 2 बलशाली पुत्र थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे। 2 पत्नियां थी, सिंहिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान शिव ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त उनको मार दिया था, क्योंकि वो राक्षसी थी। हनुमान जी तो राक्षसों का वध ही करने के लिए उत्पन्न हुए थे, इसलिए जो राक्षस दिखते थे वो उसको मार देते थे, और लंका जाते वक्त वो मिली थी इसलिए उसको मार दिए थे। अब बचे हिरण्यकश्यपु और होलिका। इन्हीं की यह एक कथा है। एक बार की बात है, त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा और तपस्या में लीन हो गया। असुर राज हिरण्यकश्यपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया, और उसने वर मांगा और कहा कि मैं अमरता का वरदान पाना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इतना हमारा तपस्या किए हो, इतना तपस्या किए हो कि तुम मिट्टी में लीन हो गए हो, हरी जटाएं एकदम मिट्टी मिट्टी हो गई है, लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, लेकिन अमरता का वरदान तो कोई नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए और कुछ वरदान मांगो। तो उसने जिद पर आ गया और कहा नहीं, मुझे अमरता का ही वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह असंभव नहीं है, कुछ और नहीं मांगोगे तो और बताओ। तो उसने कहा कि मुझे अच्छा आप ये बता हमें दे दीजिए वरदान कि मैं न किसी प्राणी से मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से मरूं, न किसी पक्षी से मरूं, न मैं किसी देवता से मरूं, न किसी दैत्य से मरूं, न नागादि से मरूं, न किसी से मेरी मृत्यु हो। मेरे समस्त प्राणी पर मैं राज्य करूं, मुझे कोई नहीं न दिन में मार सके, न रात में मार सके, न घर के अंदर मार सके, न घर के बाहर मार सके, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मैं किसी प्रहार से मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न पृथ्वी पे मरूं और न स्वर्ग में मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु करके चले गए और उसे वर दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यपु जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देव ने असुरों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था, और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यपु की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बना ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। कयाधु को नारद जी ने विष्णु भक्ति और भगवान तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद की प्राप्ति किया कि जो लोग गर्भवती होते हैं, जब वो भगवान का स्मरण करते हैं तो वही शक्तियाँ उस बच्चे में आ जाती है। ऐसा जो भी करता है उसको वह शक्ति मिल जाती है। इसलिए कयाधु को विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करती थी, इसलिए प्रहलाद के अंदर वो शक्ति चली गई, वही दिमाग में उनके बैठ गया। हिरण्यकश्यपु जब लौटे तो इस वरदान ने उनके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देवों पर अपना दास बनाने शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों में भगवत भक्तों को तंग करने लगा और यज्ञ को नष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाएगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं ही उसी की पूजा की जाएगी, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करेगा उसे वह मार दिया जाए। उचित समय पर प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्याक्ष के 4 पुत्र थे, अनु, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। प्रहलाद का
उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवनिधि भक्त सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु का पूजा पाठ करना बंद नहीं किया, तो उसने क्रोध में होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश किया, बहुत समझाया, समझाते समझाते थक गए, लेकिन खुद कोशिशों के बावजूद भी वो असफल रहे। तब असुर ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दिया। सैनिकों द्वारा उन्हें विष पिलाया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधारों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों के तले कुचलवाना चाहा, पर्वतों से फिकवाया, लेकिन श्री हरि भगवान विष्णु प्रहलाद पे कोई भी असर न हुआ, उनका कोई भी बाल बका न कसा। उल्लेखनीय है कि भगवान फागुन मास शुक्ल पक्ष सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। इस तरह से मारने का प्रयास किया गया, लेकिन बंदी होकर भी उन्होंने अपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा, अब वो कैसे मरेगा। विष्णु की भक्ति करने लगेंगे। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि इसे मारने का कुछ प्रयास करो। तब होलिका ने कहा कि हमें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है कि मैं किसी अग्नि में नहीं जल सकती, अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिसे वह जलकर भस्म हो जाएगा, तुम्हें हानि नहीं पहुंचेगी। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में की हानि से बच सकेगी। होलिका ने कहा कि ठीक है, लेकिन उसने यह नहीं जाना था कि ब्रह्मा जी ने कहा कि वो किसी के अहित के बारे में जब भी सोचेगी तो उसकी जो शक्तियां होगी वो धराशायी हो जाएगी। लेकिन वह भूल गई थी। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फागुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। संदृष्टि वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं भस्म होकर और प्रहलाद श्री भगवान विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गए। हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हुआ, चिंतित हुआ। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे में बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा कि किससे बल बोते पे तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दे, आपके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और जगत का स्वामी नहीं बना सकता। कहा कि वह तेरा जगदीश्वर जो है ना, क्या इस खंभे में दिखाई दे रहा है जिससे तू बधा है? तो यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे में घूसा मारा। तभी ने हमारे प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, इसमें दिखाई दे रहे हैं। तब उसने जब घूसा मारा और खंभा भयंकर आवाज देकर हुए फट गया और उसमें एक ऐसा भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ जिसका सिर सिंह और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार से लपाती जीव, यही नृसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की बेला में, न दिन में न रात में, सभा की देहली पर न बाहर न भीतर अपनी जांघों पर रखकर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नखों से न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नृसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जाकर बैठे। तब प्रहलाद जी ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नृसिंह भगवान चले गए। इस कथा को जो श्रवण करता है होली के दिन, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। होली के दिन होलिका दहन अवश्य करना चाहिए, जाना चाहिए और होलिका का पूजा हर स्त्रियों को करना चाहिए। यह कथा यदि आपको अच्छी लगती हो तो दूसरे के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन, सारी जो हमारी कथाएं पढ़ती है आपके पास पहुंच जाए। आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में फल की प्राप्ति होगी। ओम हर हर महादेव।